नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, क्या आपको लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार तेजी से घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और भाजपा की कार्यशैली में जिस प्रकार तीव्रता आई है और तमाम विपक्षी दलों को कुचलने का काम किया जा रहा है, सरकारें गिराने का काम किया जा रहा है, विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं को अपने पाले में किए जाने की कोशिशें हो रही है। जिस प्रकार मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में भाजपा ने धांधली के आधार पर जीता, तो ऐसे लगता है मानो 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि चंडीगढ़ के जो मेयर के चुनाव में उसमें भी भाजपा को बहुत महीने पहले ही पता चल गया था कि यहाँ उनकी हार तय है। इसीलिए उन्होंने इस चुनाव को लंबा खींचने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद जब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर ये एक रिट पेश हुई, उसके बाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में यह आदेश जारी हुआ कि चुनाव कराए जाएं, तभी ये चुनाव करवाए गए। लेकिन उसमें भी जिस प्रकार धांधली की गई, जो विपक्षी इंडिया गठबंधन के दो दल हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उसके उम्मीदवार को हराने के लिए उनके 8 मत पत्रों को बिल्कुल शरेआम स्क्रीन पर देखा गया खारिज करते हुए। तो इससे लगता है कि अगर 2024 के अंदर भाजपा को लगेगा कि वो चुनाव हार रही है, तो किसी भी हथकंडे और कहां तक भी वो जा सकती है। यहां तक कि भारत के अंदर 1970 की याद फिर से लोगों को आने लगेगी, जब यहाँ आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी गई। तो जानकार, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि अगर 2024 के अंदर मोदी और भाजपा को लगेगा कि उनकी सरकार अब तीसरी बार हैट्रिक नहीं लगा पाएगी, कहीं ना कहीं उनकी हार सामने दिखाई दे रही है, तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। जैसा कि कल की घटना, सोरेन यानी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया और उन्हें पहले प्रस्ताव भी दिए गए होंगे। कथित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि जिस प्रकार दूसरे नेताओं के साथ किया गया, उसी तरह का सलूक हेमंत सोरेन के साथ किया गया होगा, क्योंकि ईडी ही भाजपा और मोदी का एक सबसे बड़ा हथियार है और उसी के माध्यम से, उसी के जरिए नेताओं पर दबाव डाला जाता है। विपक्षी नेता जो हैं, जिन पर कोई भी भ्रष्टाचार का केस है, उन पर छापेमारी की जाती है और जो मुलजिम होते हैं उन्हीं को सरकारी गवाह बना लिया जाता है और उनसे कहलवाया जाता है कि आप अमुक आदमी का नाम लें, यानी किसी भी नेता का नाम लें जो भाजपा के निशाने पर होता है। जिस प्रकार हेमंत सोरेन को लिया गया निशाने पर, और कल जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, हालांकि उसने चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से चंपई सोरेन मिले भी, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया, न्योता नहीं दिया, और केवल हाँ यस किया कि हाँ बिल्कुल आपको न्योता देंगे, बुलाएंगे। लेकिन अभी तक 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक अंतिम कोई आदेश नहीं आया राज्यपाल की तरफ से कि चंपई सोरेन आओ आप शपथ ग्रहण करें। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य बिहार, क्योंकि झारखंड भी बिहार से ही अलग नया राज्य बना है, तो आपको मालूम होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जब इसी प्रकार उनके जो करीबी ठेकेदार थे, जिन्हें बजट दिया जाता था और ठेके दिए जाते थे, उन पर जब भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए, तो उन्हीं का जो है डर दिखाया गया नीतीश कुमार को कि आप सीधी तरह हमारा ऑफर मान लीजिए, वरना आपके लिए जेल तैयार है। तो इसी प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। और जो जेडीयू के एक दिग्गज नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं,
केसी त्यागी, उन्होंने खुद कैमरे पर स्वीकार किया कि हम क्या करते, हम बेबस थे। अगर हम सरेंडर नहीं करते, हम भाजपा के आगे आत्मसमर्पण नहीं करते तो हमें जेल की हवा खानी पड़ती, हमारी सरकार फिर भी गिर जाती और हम पर मुकदमे लॉज हो जाते, मुकदमे दर्ज हो जाते। और इसलिए तो इस प्रकार जब कैमरे पर केसी त्यागी इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये जग जाहिर हो चुका है कि भाजपा कुछ भी करने पर तैयार है। किसी भी सूरत में वे तीसरी बार हैट्रिक लगाना चाहते हैं। सरकार केंद्र में लोकसभा चुनाव में जीतकर सत्ता हथियाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा कि उनकी पार्टी के अंदर भी तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से जड़ों तक व्याप्त है, लेकिन उन पर कोई छापेमारी नहीं की जा रही। जो मोदी सरकार है, मोदी है या अमित शाह है गृह मंत्री, ये इनको अपना भय, अपना डर सता रहा है कि इनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज होंगे, इन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है अगर अब 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे। तो इसी बात का डर है उन्हें और इसलिए वो किसी भी तरह से सत्ता से दूर नहीं जाना चाहते, सत्ता गंवाना नहीं चाहते, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब दूसरी ओर चंपई सोरेन की बात करें तो उन्हें ऑपरेशन लोटस का डर है, क्योंकि उन्हें अब ये आभास हो चुका है कि जिस प्रकार राज्यपाल जो उन्हें न्योता नहीं दे रहे हैं, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई साजिश है। ऑपरेशन लोटस के जरिए उनके जो विधायक गण हैं उन्हें तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है। अगर इस प्रकार का कोई खेला भाजपा करने में कामयाब हो जाएगी तो झारखंड के अंदर भी सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने तमाम विधायक हैं जो उनके बहुमत, उनका आंकड़ा वो 47 का बता रहे हैं, तो वो 47 लोगों को, विधायकों को लेकर आंध्र प्रदेश में जा चुके हैं और वे अपने विधायकों को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने आंध्र प्रदेश जाना ही बेहतर समझा। अगर झारखंड में रहेंगे या और कहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर उनका किसी भी दूसरे भाजपा के नेता से संपर्क हो गया तो सब मामला गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए वहाँ अपने विधायकों को शिफ्ट कर चुके हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये थी ताज़ा तरीन खबर। तो साथियों, यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।